लोकसभा चुनाव 2024 के मतदान पहले चरण का मतदान हो चुका है, जहां पर 58 से लेकर 61% मतदान पड़े, जिसमें मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। और क्योंकि इस बार का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ है इंडी गठबंधन तो वहीं दूसरी तरफ है एनडीए। आज हमारे साथ समाज सेविका हैं, वरिष्ठ समाज सेविका अयोध्या फैजाबाद से गायत्री मिश्रा जी। गायत्री जी, जिस तरह से चुनावी माहौल है, लोकसभा का चुनाव 2024 का है, इस बार कितना महत्वपूर्ण ये चुनाव है? इस समय सरकार डरी हुई है बुरी तरह। बीजेपी सरकार खतरे में है और ये होना भी चाहिए, डरना भी चाहिए, क्योंकि ये ना ये व्यभिचार के पक्ष में है, व्यभिचार के खिलाफ है, ना ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है। इनको सिर्फ अपने से मतलब है, ना ये बेरोजगार के खिलाफ है, ये किसी चीज़ के खिलाफ नहीं, सिर्फ ये अपने बारे में सोचते हैं। इनको एक मकसद है, राज को हथियाना। जम्मू से कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये चाहिए कि मुझे उम्र, और इनको किसी के बारे में चिंता नहीं है, ना जनता के बारे में चिंता है, ना किसी बेरोजगार लड़कों के बारे में चिंता है। हमारे यहाँ जनता 83%, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 83% युवक जो हैं बेरोजगार हैं और महंगाई चरम सीमा पे है। इनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, इनको किसी चाहिए। जो ये कहते हैं नारी की सुरक्षा से भी इनको कोई मतलब नहीं है। ये तो केवल ये झिझावत, ये कम से कम दिन भर में 75% 80% ये झूठ बोलता है। अभी ये कह रहे थे जनता, ये माता जी कह रही हैं कि क्या नाम के हम आपका नमक खा रहे हैं। आप बताइए, जनता का नमक नेता खाता है कि नेता नमक जनता खाती है? ये कह रहे माता जी मेरा नमक खा रहे हैं, इसलिए वोट आप कमल पे दीजिएगा। समझ रहे हैं? ये इनका वोट थोड़ी, इनका नमक थोड़ी खाती। नेता जो है वो जनता का नमक खाता है, ना ये किसान के पक्षधर हैं। ये किसी के पक्षधर, केवल ये माइक पे बोलते हैं। हमारे यहाँ जब पुलवामा का चुनाव हो, ये 19 से 5 साल पहले चुनाव हुआ था, पुलवामा में वो हुआ था। आप इनसे 200 किलोग्राम क्या नाम का ट्रक हमारे यहाँ कैसे आ गए कश्मीर में? जबकि सतपाल मलिक जी ने कहा ये हम लोग की लापरवाही है। और इन्होंने कहा देखिए, जब आप लोग वोट डालने जाइएगा कि वहाँ के सैनिकों को एक बार याद कर लीजिएगा। वोट डालते समय खुलेआम कमल के लिए वोट मांग रही थी, बीजेपी को दीजिए और पुलवामा की। और जबकि सतपाल मलिक जी ने कहा कि क्या नाम के पत्रकार ने पूछा कि कैसे आप यहाँ ये हो गया, क्या नाम के 200 किलोग्राम वो जो बोलते हैं कैसे आपका एक ट्रक आ गई? तो सतपाल मलिक का हम लोग की लापरवाही है। तो वहाँ जो उसके होते विस्फोटक के अधिकारी, उन्होंने कहा ये मत बोलो। फिर ये किसी जगह पे क्या नाम के अपनी वीडियो बनवा रहे थे प्रधानमंत्री जी, उनसे देते, उनसे भी सतपाल मलिक जी ने बात किया तो उन्होंने भी कहा ये मत बोलो, ये सब मत बोलो, हमारी कोई गलती नहीं। जांच केवल ये मांग रहे थे कि आप वोट देते समय हमारे यहाँ उनको याद कर लीजिएगा, जो अरे ये पुलवामा में जो हुआ है, कांड हुआ है, उनको सैनिकों को आप याद करके तब वोट डालिएगा। इस तरह के तो हमारा प्रधानमंत्री है, उसको किसी से कोई मतलब लेना, केवल उसको अपने कुर्सी से मतलब है। और वो नंबर 1 का क्रिमिनल आदमी है। हमारे यहाँ ना इसकी विदेशों में इज्जत है। केवल जब हमारे यहाँ वैक्सीन यहाँ पे बन रही थी तो सबसे पहले हमारे यहाँ जनता मर रही थी। ये वैक्सीन उसको बेच रहे थे, 500 की वैक्सीन 600 में वैक्सीन बेचे, फ्री की वैक्सीन। यहाँ जनता हमारे यहाँ मर रही थी। इनको उनकी चिंता नहीं है, इनको सिर्फ अपने बारे में चिंता है कि कैसे हथिया जाए। RSS भी इस समय परेशान है कि ये क्या कर रहा है, हमको भी ख़त्म कर देगा। जहाँ एक तरफ आप कह रही हैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, वहीं मोदी जी ये कहना 140 करोड़ जनता है। सुनिए, 140 करोड़ जनता है, उनको वो अपने बिल्कुल परिवार की तरह मान रहे हैं। जो भी योजनाएं हैं जनता की, उन तक वो पहुंचा रहे हैं। तो किस बिहाफ पे आप इतना बड़ा उन पर जो है आरोप लगा रहे हैं? झूठ दिन भर बोलता है, सुबह उठता ही पहला काम ही झूठ बोलने का काम है। 140 करोड़ जनता परेशान है। ये राम भक्त के चक्कर में सबको डिवाइड, रूल एंड डिवाइड, जैसे अंग्रेज हमारे यहाँ थे, लड़ाओ और राज करो। मोदी सरकार ये चाहती लड़ाओ और हिंदू मुस्लिम लड़ाओ और राज करो, इसका ये है। और इसको जनता की चिंता नहीं है। कितने कहते ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 83% युवा बेरोजगार है। कितना बलात्कार हो रहा है, इनको किसी की चिंता है? किसान के ऊपर इनका ही मंत्री का लड़का टोनी जो है गाड़ी चढ़ा देता है, मर जाता है, उसके बाद वो बाहर घूम रहा है। गायत्री जी, ये बताइए, 2014 भारी बहुमत से जीते, 2019 भारी बहुमत से जीते, अब 2024 का चुनाव है, तो इतना बड़ा आप उन पर आरोप लगा रहे हैं मोदी जी के ऊपर, किस बिहाफ पे लगा रहे हैं? कि जिस तरह आप जो कह रहे हैं, किस तरह से कह रहे हैं? जनता परेशान है, झूठ बोल रहा है, ये गुमराह कर रहा है। अभी समझ जैसे IPL चलवा दिया,
कि वहाँ IPL में लग जाएं, जिससे ये देखे ना, लड़े, समझ ना पाएंगे क्या हो रहा है। इनका काम है, जब हमारे यहाँ चुनाव होता, आप याद कीजिए, बड़ोदरा कांड करवा दिया 19 में, वो पुलवामा कांड करवा दिया 19 में, कराया नहीं कराया, वो करा दिया। अब जो है हिंदू, इस समय IPL चलवा, हिंदू मुस्लिम डिवाइड, रूल एंड डिवाइड का काम करता है। कहाँ ये हमारे चिंतक है भाई? शुभ चिंतक। जनता परेशान, भूखमरी में 5 किलो राशन दे के सबको भिखमंगा बना रहा है, अनपढ़ बना रहा है। ना जनता पढ़ेगी, ना वो सोच समझने की काबिल होगी। नहीं, सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास, और जिसे जनता पूरा समर्थन कर रही है। देखिए, मैं कोई पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पोल हैं, जो एग्जैक्ट पोल हैं, मैं उसी आधार पर आपसे बात कर रहा हूँ। अगर जनता कहीं ना कहीं अगर नाराज़ है बीजेपी से, तो इतना बड़ा समर्थन, इतने बड़ी बहुमत से कैसे सरकार बन रही है? अरे वो भैया चिप लगा देता है, कोई नहीं, वोट डालो, जो साइकिल पर पड़ेगा कमल पे, वो तो उनकी सरकार है। क्या नाम है, आप संसद में बैठ जाइए, हमारे यहाँ 7 जो मुख्यमंत्री हैं वो केंद्र शासित प्रदेश है। उनकी हिम्मत नहीं कि वो कह दें मैं मुख्यमंत्री हूँ, इतनी उनकी हिम्मत नहीं है। ये इतना सबको डरा के रखता है। संसद में सिर्फ ये इनकी सुनो बोलो कोई नहीं। तो हमारे यहाँ इस समय तानाशाही है, तानाशाह से सरकार और देश नहीं चलता। ये राम धर्म लंका में जब धर्म के नाम पे हुआ था तो वहाँ भूखमरी फैल गई। जहाँ धर्म के नाम पे सरकार चलाई जाती है वहाँ का संचार है ना। ये संविधान बदलना चाहते हैं। अभी बोला था सबने यहाँ पे कि हमारे यहाँ भाई प्रत्याशी जो है कि संविधान बदलना है। अरे आप संविधान बदल दो, लोकतंत्र हमारे यहाँ खतरे में। आने वाला 24 के बाद लोग कटोरा लेके भीख मांगे, ये जनता को समझ में नहीं आया, क्योंकि ये गुमराह करता रहता है दिन भर, सबको झूठ बोल बोल के। आप बताइए, इन्होंने कहा था 15-15 लाख सबके खाते में आया खाते में 15 लाख, क्या 5 किलो राशन दे रहा सबको, कहाँ आया खाते में? जो योजनाएं चल रही हैं, क्या लगता है जनता उनका लाभ नहीं उठा रही है? कोई योजना नहीं, केवल 5 किलो राशन वाली योजना ने। 7,000 में, इन्होंने 14 में कहा था मुझे 50,000 में अगर 7 आदमी काम करने मिल जाए। जनता भुलक्कड़ है, ये हिंदुस्तान भेड़िया धसान है, उसी का ये बेनिफिट हुआ। जिसने थाली बजवा दिया कोरोना में, उस समय इसने सोचा कि अगर सब लोग थाली बजा देते तो हम जान जाएंगे कि मूर्ख कितना हिंदुस्तान की जनता। ये जनता को मूर्ख बना रहा है, एकदम अंग्रेजों का रूल है, वही काम अपना है। अयोध्या सीट को कितना महत्व मानी, किसकी जीत हार है, और कौन इस वक्त अपनी? अरे जब चिप है उसमें बदल दिया जाता है भैया। वोट डालो साइकिल पे, तो क्या उसमें क्या बताएं उसमें, वो तो सबसे बड़ा घोटाला तो यही। अयोध्या में लहर किसकी चल रही है? अयोध्या हो चाहे हिंदुस्तान, अयोध्या में लहर किसकी चल रही है? लहर किसी की नहीं है, कहने दो। ये जबरदस्ती, एक तरफ अवधेश जी हैं, दूसरी तरफ लल्लू सिंह जी हैं। दोनों वरिष्ठ हैं, दोनों पुराने हैं, राजनीतिक मामले में जानकार हैं। किसकी लहर है? दोनों पैलगी करे वाला है। हाँ, ये तो लल्लू सिंह है, मार पैलगी बहनी देखिए, मार को एकदम साथ पैलगी करी है और करे कुछ नहीं। किसकी सरकार होनी चाहिए आपके साथ? हमारी सरकार जो इंडिया की बननी चाहिए। इंडिया? क्यों? अरे क्योंकि वो अच्छी थी जब तक कांग्रेस की सरकार के एकदम टनाटन मामला था, कोई जनता परेशान नहीं थी, लोग स्वतंत्र थे किसी घर में। अब ये कहते हैं हमारे यहाँ बलात्कार है, हमारे यहाँ सब एकदम भ्रष्टाचार खत्म है, सबको क्या नाम क्या, कोई बंद हो जाए उसको जहर दे के मरवा देते हैं लोग, उनसे स्वीट पॉइजन देते हैं, वो मर जाएगा जेल में, कहेंगे हार्ट अटैक हो गया। चलिए थी हमारे साथ गायत्री, अभी इंसुलिन बंद था। अभी देखिए केजरीवाल को बिना गुनाह के बंद किए हैं। सवाल आपसे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी कितना सही मानते हैं? एकदम 100% गलत। वहाँ के साथ इनका एक है कि हमारे छाती पे कैसे 14 से ही मतलब वो नाराज है कि बगल में हम प्रधानमंत्री हैं, हमारे छाती पे चक्की मूंग डर रहा ये बैठ के विपक्ष। और वहाँ की जनता उनको फुल बहुमत दी है। जब ये 3 सीट पाए थे तो 67 सीट पाए था 70 में से। लेकिन इनको बर्दाश्त नहीं, तो इनका काम है ईडी को, जबकि वो ईडी जो है वो कब ना उसका वो रिटायरमेंट हो गया है। 2 बार ये हाई कोर्ट से बढ़वा चुके उसका मिश्रा जो है, और उसी ईडी के बल पे ये क्या नाम के सब काम करवाते रहते हैं। झूठ मूठे सबको इनका काम है, झूठे सबको फंसाना और जेल में डाल दो। उसे चुनाव के समय में कौन ऐसा है वर्तमान में मुख्यमंत्री हो, आप जेल में किस बेस पे डाले हैं? हम बताइए कौन सा नियम कानून कहता है? हेमंत सोरेन भी जेल में है, सबको जेल में डाल दे, क्योंकि इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा। बगल में हमारे कैसे अच्छी सरकार चल रही है। अरे अभी इसके पहले जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, अमित सब तो वहाँ जमे पड़े थे। मुख्यमंत्री क्या नाम के जो जनता नहीं पसंद किया। जनता जिसको पसंद करेगी वही तो मुख्यमंत्री बनेगा, भले केंद्र शासित प्रदेश है।
लेकिन जिसको जनता पसंद करेगी वही तो बनेगा। तुम्हें पसंद नहीं करे, तुम ज़बरदस्ती मार टांग अड़ाई पी रहे हो सबको। तो इन्होंने एक बार सोचा कि अब इनको ला के बंद कर दो किसी न किसी बहाने, जेल में डाल दो। अब भाई सारे इन्होंने कोर्ट को भी खरीद लिया है, केवल ये जेवाई के चंचूड़ ही बचे हुए हैं जो थोड़ा सा न्याय कर रहे हैं। बाकी सबको इनको एठो वहाँ पर है, एक महिला थी जो त्रिवेदी, वो तो इनकी पीए रह चुकी है, गुजरात में रही, उसके तो वहाँ से तो उनको हटा लिया अपना पति। जब देखा वो बोल रही है, वो सब तो एकदम बिकी हुई हैं। इन्होंने कोर्ट कानून जो है यहाँ के वकीलों ने 2500 वकीलों ने दस्तखत दे दिया। अगर इस समय न्याय होगा तो न्याय व्यवस्था से जनता का विश्वास उठ जाएगा। अगर ये अभी लिख के दिया था, अभी दरखास्त डाला है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि तानाशाह की सरकार है, औरंगजेब फेल है इस समय। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ थे गायत्री मिश्रा जी, जो कि वरिष्ठ समाज सेविका अयोध्या से हैं और जनता के लिए लगातार वो काम करती रहती है। देखिए ये चुनाव है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, कहीं कोई खुश है तो कहीं कोई नाराज़ है। ये तो चुनाव है और ये आने वाला समय ही बताएगा कि सरकार किसकी बनती है और जनता किसकी ओर रुख करती है। तूफान अहमद, पर्पस साक्षी, अयोध्या। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।